हमारा आज का वायरल सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ध्यान से दिखाइएगा, तुरंत हमारे अलग अलग हैंडल्स पर जाइए और इसको जवाब दीजिएगा। क्या ईरान ने अमेरिका से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है? यह सवाल क्यों? आइए जरा कैम 4 पर एक बार फिर से आज का वायरल सवाल आपके सामने, क्या ईरान ने अमेरिका से लड़ाई का मन बना लिया है? यह सवाल मैंने आपसे मालूम है क्यों पूछा, दिखाइए जरा विजय। यह सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान ने कहा है कि अब न्यूक्लियर इश्यूज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। लेबनान में इजरायली सैनिकों का हमला, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह का अटैक, ये देखिए जरा। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के नजदीक गिरा सुसाइड ड्रोन, ये देखिए। हमले के बावजूद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ में रहा सफल, ये देखिए। ओ अहमद साहब, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइएगा विजय। ये देखिए पीछे अटैक, ये देखिए, और हेलीकॉप्टर यहां से टेक ऑफ करता है, ये देखिए जरा। वेरी वेल ट्रीटेड पैकेजिंग, वेरी वेल ट्रीटेड। हमारी पैकेजिंग टीम ने इसको बड़े अच्छे से ट्रीट किया है आपके सामने, ये देखिए जरा। ये देखिए किस तरीके से 2 विंडो शॉट भी है शायद, जहां तक मुझे याद है इसके। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ। ये हिजबुल्लाह का अटैक विजय फर्स्ट और TV9 था। एक और बड़ी खबर कैम 1 पर आइए, लेबनान में आईडीएफ के टैंक पर हमला, ये देखिए आईडीएफ के टैंक पर हमला। बड़ी खबर, इजरायली टैंक पर मिसाइल अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओ हो। दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है इजरायली सेना। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं वो चिंतित हैं करने वाली हैं। सीधे आइए कैम 4 पर विजय। अफ्रीकी देश माली में सेना और विद्रोहियों को आमने सामने, यहां पर भी रशिया को टारगेट किया जा रहा है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। अहमद साहब, अलकायदा संगठन JNIM पर रॉकेट अटैक, अफ्रीका कॉप्स ने हेलीकॉप्टर से बरसाया रॉकेट, ये देखिए फर्स्ट और TV9। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। माली के बमाको में हिंसक झड़प, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है, ब्रेकिंग और शॉट। अहमद साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट विजय फर्स्ट और TV9। अफ्रीकी कोर ट्रूप ने कई विद्रोहियों को मारने का दावा किया है, ये बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, माली में और विध्वंसक हुई जंग, काटी, बमाको समेत 5 जगहों पर भारी तनाव, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूसी अफ्रीकी कोर ग्रुप का ग्राउंड ऑपरेशन। अहमद साहब, ओहो विजुअल देखिए विजय, हमारे पास 3 विंडो शॉट भी इसके, प्ले करिए जरा। माली की तस्वीरें फर्स्ट ऑन TV9, ये देखिए जरा। टिकर पे खबर को प्लीज मैच कर लीजिए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैम 4 पर आइए। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी काफिले को बनाया गया निशाना, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। अहमद साहब, BLA का पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जे का दावा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। फर्स्ट और TV9, ये कब का शॉट है हम वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन जो वेरीफाइड ट्विटर एंगल से खबर आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। बलोचिस्तान में जो हमले किए जा रहे हैं, ये जरा एक और बड़ी खबर कैम 4 पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। BLA ने घात लगाकर हमला किया है। तस्वीरें देखिए, पाकिस्तानी फौज के काफिले पर गुरिल्ला अटैक। ओहो, ये देखिए विजुअल देखिए जरा। विजय में चाहूंगा जरा दर्शकों को दिखाइए 2 ब्रेकिंग 2 शॉट, किस तरीके से जो पीस मेकर साहब हैं वो इन पीसेस दिखाई दे रहे हैं। जो पीस मेकर बनना चाहते हैं वो इन पीसेस है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में प्लेन क्रैश, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद के अंदर ही विमान का, ओहो इट इज सैड, विस्फोट से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव लिज कोनमी की मौत हो गई है, पायलट की भी मौत हो गई है, ये खबर आ रही है। मेरा सवाल क्या है, दिखाइए जरा, प्ले करिए। मेरा सवाल यहां पर आपके सामने। शुभम काले, वी लव यू मैन, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, थैंक यू वेरी मच सर। क्या ईरान ने अमेरिका से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, हाँ या ना? शुभम काले कह रहे हैं यस। कैक्टस राइज मिडिल ईस्ट, वो कह रहे हैं आज अनस्टॉपेबल है, इसके लिए यूएस का बहुत बड़ा प्लानिंग है, ये देखिए। बिल्कुल नहीं, शरद सराफ कह रहे हैं ये देखिए। प्रियारुल कह रहे हैं यस, ईरान नेवर सरेंडर यूरेनियम। नरन भाई पटेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको चलिए हेलो कह देता हूं। ये देखिए, मन तो बना लिया हो गया पर लेकिन बुरी तरह पिट जाएगा, ये संदेश कुमार कह रहे हैं। फिर एक और यहां पर सद्दाम के साथ भी यही खेल हुआ था, कैक्टस राइस कह रहे हैं। फिर संदीप कह रहे हैं दिस टाइम सपोज वॉर बिगिंस, डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर, उनको आशंका दिखाई दे रही है वर्ल्ड वॉर की। यहां पर अरुण जोशी कह रहे हैं हाँ
अब मैं आपके सामने आ रहा हूं अपने शो की आज की लीड खबर पे। आइए जरा इस वक्त की लीड खबर बिग वॉल पर दिखाइए हमारे आज के शो की लीड खबर। पहली बड़ी खबर जो आपके सामने, ये देखिए जरा, ईरान की अमेरिका को वार्निंग, नहीं होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता। दूसरी बड़ी खबर, आज पिक्चर्स चेंज हो रही है। ये देखिए, पुतिन से अरागची की मुलाकात, पाकिस्तान पर धोखे का आरोप। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर है, लेबनान से विध्वंसक जंग शुरू, होर्मुज नाकेबंदी से फिर बढ़े तेल के दाम। विजय, आइए जरा इस वक्त जो पहली बड़ी खबर है, कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में दिखाइए, क्या कहते हैं आप, ईरान पर हमला होगा? पहली खबर मेरे बगल में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर यूएस फाइटर जेट, मिडिल ईस्ट में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है, फारस की खाड़ी से अरब सागर तक एयर सर्विलांस, ब्रेकिंग और शॉट। फ्लाइट रेडार 24 का बड़ा दावा, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लाइट रेडार का ये मूवमेंट है मिडिल ईस्ट का। विजय, सबको 50-50 पे रखेंगे हम लोग। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 15 C-17 ग्लोब मास्टर, 15, एक दो नहीं, दिखाइए जरा, जर्मनी के रास्ते मिडिल ईस्ट आए हैं C-17 ग्लोब मास्टर। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस में सैन्य सप्लाई तेज हो गई है, फ्लाइट रेडार 24 का यह बड़ा दावा है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आई है, दिखाइए जरा, दक्षिण इजराइल में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी से लगे इलियात में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ये देखिए जरा, इलियात एयरपोर्ट में दिखे 6 KC-135 स्ट्राटो टैंकर, ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए, विजुअल्स भी उसके हमारे पास, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे चलिए, डॉक्टर विनोद अगस्टीन मेरे साथ हैं, सीधे मैं उनके पास चलूंगा। विनोद सर, एयरफोर्स के मूवमेंट को आपसे बेहतर हमें कौन बता सकता है? यू बीन अ फाइटर पायलट सर, ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है, क्या ये पीस टॉक्स के लिए है? क्या ये कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के लिए? निशांत जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। और संक्षेप में मैं ये बात रखता हूँ, देखिए, ये एक बाइनरी सिचुएशन के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल ये नहीं है कि ईरान पे यूएस अटैक करेगा या नहीं, ये सवाल ये है किस लेवल पर अटैक करेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है निशांत जी, कॉन्फ्रंटेशन ऑलरेडी चल रहा है, लिमिटेड स्ट्राइक हो, नेवल ब्लॉकेड की आपने बात करी वो हो, या प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो जो हिजबुल्लाह, हूती इनके तरफ से हो रहा हो। एक आपने आज ही एक ओपनिंग शॉट चलाया, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं कि फुल स्केल वॉर जो है वो इसकी जो तीव्रता जो है बढ़ती करती रहेगी। अच्छा सर, आप मेरे साथ मेरे पास एक और विजुअल आ रहा है, जस्ट बी विद मी, आई एम कमिंग बैक टू यू। ब्रेक करिए, मेरे बगल में ईरान के नजदीक बड़ा सैन्य हलचल, ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट के आसमान में 9 से ज्यादा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। बड़ी खबर, क्या कह रहे हैं विनोद सर कि ये सवाल नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, सवाल ये है कि हमला कैसे करेगा, कितना बड़ा करेगा, ये विनोद सर कह रहे हैं। तेल अवीव से रवाना हुए एयरक्राफ्ट, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, होर्मुज और यूएई की ओर अमेरिका का मूवमेंट, दिखाइए जरा, बड़ी खबर। अब विजय वापस आ जाइए, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर, सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वो ग्राफिक्स को रखिएगा विजय, ये देखिए विनोद सर, क्या ये समझा जाए ये जो तैयारी है ये पहले जितनी है या उससे कम है, उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है, और 2 विनोद हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे से पूछा आपने, विनोद अगस्तीन सर से, you're right। फुल स्केल इन्वेजन क्यों अनलाइकली है? मैं भी इनके साथ काफी समय बाद ब्रिगेडियर साहब के साथ आज आया हूँ। देखिए, इराक और अफगानिस्तान के बाद जो यूएस में पॉलिटिकल और जो पब्लिक सिस्टम है, दोनों में बहुत बदलाव हुआ है। कल परसों ही हम बात कर रहे थे, बॉडी बैग से उनको परहेज है, बॉडी बैग्स कोई नहीं चाहता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड कितना हद तक डालेंगे, क्या डालेंगे भी या नहीं। अब की कहानी जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे जो वायरल सवाल पूछा, एक बार फिर से दिखाइए वायरल सवाल, मैं आपको बोल रहा हूं इस सवाल का जवाब 3 खबरें और देखिए फिर मुझे दीजिएगा। पहले वायरल सवाल दिखाइए मेरे बगल में विजय, दिखाइए, मेरा वायरल सवाल आज का यह है, ध्यान से देखिएगा, आज का वायरल सवाल, क्या ईरान ने अमेरिका से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, हां या ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर यानी एक्स, हर जगह टीवी 9 भारतवर्ष को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और तुरंत कमेंट करें, लेकिन अपना नाम जरूर लिखिएगा।
प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे आसानी हो, मैं आपको बता पाऊं कि आप क्या कह रहे हैं, आपका नाम क्या है। लेकिन अब बड़ी खबर कैम वन पर विजय, आज की बड़ी खबर, सैन्य तैनाती बढ़ाने के बीच ट्रंप की ईरान को चेतावनी, ब्रेक करिए, अमेरिका की हर हाल में होगी जीत। ट्रंप ने कहा ब्रेकिंग और शॉट, समझदारी नहीं दिखाई तो पछताएगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान, बड़ी खबर। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में ट्रंप का दावा, सीधा आइए फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप का जो दावा है वो देखिए जरा, विजय इसके शॉट्स तुरंत चेंज कराइए, आप फॉक्स न्यूज के शॉट्स को हटवाइएगा जरा, हम कर्टसी यहां पर फॉक्स न्यूज दे रहे हुए जो शॉट्स है, लेकिन तुरंत चेंज कराइए पीसीआर। ये देखिए, अमेरिका जीतेगा, ट्रंप का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। समझदारी नहीं दिखाई तो ईरान में और ज्यादा तबाही होगी, संघर्ष जल्द खत्म करने का दिया संकेत, नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट है, ट्रंप ने कहा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर कैम वन पर, परमाणु प्रोग्राम पर बात नहीं करेगा ईरान, बहुत बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा, बड़ी खबर। ब्रेक अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और हट जाने पर होगी बात, बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया ईरान ने, बड़ी खबर। सबसे पहले जंग खत्म करने पर बात हो, होर्मुज पर ऑल टाइम फुल कंट्रोल चाहता है ईरान, बड़ी खबर। हमलों से नुकसान का हट जाना मिले, होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की मांग, तस्नीम न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, फर्स्ट और टीवी9, राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे अब्बास अरागची, ब्रेक करिए जरा, सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से होगी मुलाकात, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यूएस इजराइल युद्ध और वार्ता के मुद्दे पर बातचीत, ये देखिए बड़ी खबर, सेंट पीटर्सबर्ग में उनका विमान लैंड कर रहा है, किस तरीके से वहां पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव भी रहेंगे मौजूद। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू प्रोफेसर राजन। राजन सर, रशिया में ये मुलाकात, इसके मायने क्या है? देखिए निशांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि अरागची आप जानते हैं कि पाकिस्तान गए, उसके बाद ओमान गए, उसके बाद रूस जा रहे हैं। अभी तक मैं बता दूं कि एक देश जो कि अभी भी पूरी तरह से सबसे ज्यादा अगर ईरान को किसी देश ने सपोर्ट किया इस पूरे युद्ध में तो वो रूस है, उसके अलावा कोई भी दूसरा देश, चीन भी उस ढंग से नहीं कर पाया। वहां पे वो बताना चाहते हैं, अरागची वहां पे जाके बताना चाहते हैं कि वो किस कंडीशन में वहां पे निगोशिएशन करेंगे अगर निगोशिएशन की बात होती है, और यह बताना चाहते हैं कि वो जो ब्लॉकेड है वो अमेरिका ने कर रखा है, वो ईरान नहीं कर रहा है, तो अपने पक्ष को वो रखना चाहते हैं। और खास और जो ड्रोन उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी इत्यादि है, जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल इत्यादि की जो बात होती है, तो उसमें रूस किस ढंग से रोल प्ले कर सकता है, इसको भी वो समझने की कोशिश करेंगे। और जो बहुत सारे वेपन्स की उनको जरूरत होगी, क्योंकि अगर निगोशिएशन नहीं होता तो हम मान के चलें कि युद्ध लंबे समय तक वो खींचेगी, तो वैसे में उनको किस वेपन्स की जरूरत होगी, किस ढंग से सप्लाई होगा इत्यादि, तो बहुत सारी बातें हैं, डिप्लोमेटिक बातें हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, डिफेंस कॉपरेशन से रिलेटेड है, और जो शर्तें, जिन शर्तों पे वो समझौता करेंगे वो बताने की कोशिश करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन को। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए, रूस और चीन के बीच बढ़ेगी सैन्य साझेदारी, ब्रेक करिए, रूस के रक्षा मंत्री, रूसी रक्षा मंत्री से की मुलाकात, ब्रेकिंग और शॉट, विजय, और इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मॉस्को से मिले डोंग जून और आंद्रेई बेलासोव, ये देखिए, सैन्य सहयोग को और बढ़ाने का लिया फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। वन मोर रिएक्शन फ्रॉम राजन सर। राजन सर, ये मुलाकात देख रहे हैं आप सर, अब मैं इसकी टाइमिंग को देख रहा हूं, एक तरफ चाइना और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ रशिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ पुतिन से मिलने जा रहे हैं। सर, देयर इज सम मेथड इन मैडनेस। जी बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभी देखेंगे कि जो देश एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अलायंस, तो मिलिट्री अलायंस टेक्निकल टर्म में नहीं बोला जा सकता, लेकिन डिफेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस कॉपरेशन है। तो वो आप देखें, एक तरफ चीन और रूस पहले से ही काफ़ी करीब है, और ईरान भी काफ़ी करीब है, चीन से भी और रूस से भी। सो ऐसे में जो एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो इमर्ज कर रहा है, और इनसे सबसे ज़्यादा जो ईरान के युद्ध से अगर मॉनेटरी बेनिफिट की केवल मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फायदा भी इसमें इसको हो रहा है, रूस को हो रहा है। और लार्जर जियो पॉलिटिक्स की बात करूँ तो उससे फायदा उसको चीन को हो रहा है। पॉइंट टेकन। अब मैं आ रहा हूं अपने सवाल पर, एक बार फिर से सवाल दिखाइए, मेरा वायरल सवाल मनीष के लिए कोई पूछ रहा है। अतुल पवार जी, मनीष भाई अभी अभी लौटे हैं, थोड़ा सा तो उनको इत्मीनान से रहने दीजिए, लेकिन थैंक यू, आपने उनके लिए कंसर्न दिखाई। क्या ईरान ने अमेरिका से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, हाँ या ना? जवाब आ रहा है, ये देखिए जरा, कैक्टस वाइज टोटल अनस्टेबल करने की कोशिश मिडिल ईस्ट को। लियाकत अली कह रहे हैं ईरान से जंग होने पर इजराइल, अरब देश, अमेरिका के बेड़े खत्म हो जाएंगे, ये उनका। खैर चलिए, मेरा सवाल ध्यान से देखिए, क्या ईरान ने अमेरिका से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है? ये देखिए, हो सकता है अरागची पुतिन से नहीं, मुश्तबा खमनेई से मिलने गया हो।
ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? रूस, आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या अच्छा, इनका ये कहना है कि हो सकता है मुश्तबा खमनेई मॉस्को में हो। ये कौन साहब हैं? अपूर्व तिवारी। ओके, आपका थॉट है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। नहीं, कोई युद्ध नहीं, योगेश जी कह रहे हैं यहां पर। खैर, हाँ कर सकता है अमेरिका, ये राम जी गुप्ता जी कह रहे हैं। अरुण जोशी, हाँ जंग जल्दी शुरू होगी 2-3 दिन के अंदर। गोविंद जी कह रहे हैं यस। पार्थ ने कहा है यस। राजन सर स्वागत है, अतुल पवार आपका स्वागत कर रहे हैं। यस निशांत सर। प्रखर का कहना है ऑल्सो इफ Arakchi is in Russia today, has Iran officially traded US diplomacy for Russia's shield? What a line. प्रखर, आई सैल्यूट यू, आपका एनालिसिस हमेशा बड़ा शानदार रहता है। यहां पर एक और सज्जन हमारे साथ हैं, मिर्जा सज्जाद जी। यस। तारक पिंटू, हाँ वो भी कह रहे हैं। हरजिंदर सिंह ये कह रहे हैं हाँ क्या ईरान अमेरिका पर आर पार की लड़ाई कर सकता है? ये जो सवाल आ रहे हैं और जवाब आ रहे हैं, लेकिन अब जरा मल्टी स्क्रीन पर आने की बात है। एक बार आइए, अब मैं राजन सर के बाद यहां पर लेके आ रहा हूं शो के अंदर ब्रिगेडियर विनोद दत्ता को। ये देखिए तस्वीरें, देखिए अब आप जरा, क्या है ये देख रहे हैं आप? पहली ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान में अभी इजराइल का बड़ा हमला, दिखाइए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को जला दिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विस्फोट में एक साथ 20 से ज्यादा इमारतें जमींदोज। फर्स्ट ऑन टीवी 9। रिहायशी इलाके के बीच में था हिजबुल्लाह बेस। ये देखिए जरा, ओहो, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे। फर्स्ट ऑन टीवी 9। व्हाट एन अटैक, बहुत बड़ा हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर विजय मल्टी स्क्रीन से आइएगा जरा। इजराइल लेबनान सीजफायर खत्म हो गया। दक्षिण लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट। हमले में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह हो गया। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा, ठीक है? ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट। एम्बियंस कम कर दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं दर्शकों को नहीं समझ में आएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 4 पर मल्टी स्क्रीन के साथ। इजरायली हमले से दहला लेबनान। ये देखिए, कफर तेबनियत में इजरायल की भयंकर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले में 5 लोगों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय। ये वाला ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा। ये देखिए जरा, आइए जरा वीडियो की बात। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीज फायर टूटा, जंग शुरू। इजराइल लेबनान के बीच 31 दिनों का सीज फायर टूट गया। ये देखिए, लेबनान और आईडीएफ में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी चल रही है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 10 ठिकाने तबाह हो गए। नेतन्याहू का आरोप, हिजबुल्लाह से ने पहले तोड़ा सीज फायर। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए और मल्टी स्क्रीन भी लीजिएगा। सीधे चलिए राजन सर के, सॉरी विनोद, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मेरे साथ हैं। विनोद सर, एक चीज बताइए सर, प्राइमरी कंडीशन ये थी कि लेबनान के साथ सीज फायर होगा, प्राइमरी कंडीशन थी। नेतन्याहू ने ओपनली कह दिया कि बस बहुत हो गया, वी आर गोइंग अहेड विद इट। सर, जो प्राइमरी कंडीशन ही कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आपको ये सीज फायर बचा क्या? कभी भी अमेरिका भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है या इजराइल खुद ही फैसला करके हमला कर सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो जेफ एंड मट वाली स्टोरी है, क्योंकि जब अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया था तो इजराइल ने अमेरिका के साथ इत्तेफाक नहीं किया था, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि अगर ईरान को इस हालत में छोड़ दिया तो सबसे ज्यादा जो खामियाजा या नुकसान है वो इजराइल को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की मेनलैंड तक ईरान की रीच नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि इजराइल अपना जो ग्रेटर इजराइल का जो मुद्दा है उसको भी मतलब हासिल करना चाहता है, क्योंकि गाजा में आप देखिए उसने बिल्कुल मटियामेट कर दिया है। सदर्न लेबनान जो शिया बाहुल्य जगह है या इलाका है, उसको भी उसने काफी नुकसान पहुंचाया है। तो जो चीजें उसने कब्जे में की हैं उनको वो इजराइल लौटाएगा नहीं, तो उसके जो मंसूबे हैं उनमें वो बिल्कुल अग्रसर हो रहा है। और सीज फायर वायलेशन का तो यकीनन ये मुद्दा है, और मुझे नहीं लगता कि ईरान वार्ताओं की टेबल पे लौटेगा अगर इसी तरह बदस्तूर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक होते रहे या अमेरिका मतलब होर्मुज में अपना जो मैरीटाइम ब्लॉकेड है उसको लगा के रखेगा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक मिनट जरा, अब देखिए जरा मल्टी स्क्रीन से ही आएगा। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं। नेतन्याहू ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया है, वो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, नेतन्याहू ने क्या कहा है। लेबनान ऑपरेशन के बीच इजरायली सैनिकों से मिले इजरायल के पीएम नेतन्याहू। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ईसाई सैनिकों से नेतन्याहू ने की मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा हर क्षेत्र में ईसाई सैनिकों का बड़ा योगदान, मिडिल ईस्ट में ईसाइयों के अधिकार के लिए लड़ रहा है इजरायल। नेतन्याहू, ब्रेकिंग और शॉट विजय।
अब जो कहानी है वो बदल रही है, क्योंकि अब कहानी में हिजबुल्लाह के काउंटर अटैक भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह की इजरायली सैनिकों को चेतावनी, ब्रेक करिए। लेबनान पहुंचे तो आईडीएफ सैनिक नहीं बचेंगे, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके चेतावनी दी है। दिखाइए जरा वीडियो, एम्बुलेंस साउंड रखिएगा, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। ये देखिए जरा, इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले का किया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये हिजबुल्लाह ने वीडियो रिलीज किया है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। लेबनान को लेकर आईआरजीसी की इजराइल को बड़ी चेतावनी, मल्टी स्क्रीन से आई है। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है ईरान की सेना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। घायल सैनिकों को किया गया एयरलिफ्ट फ्लोर पर। यह देखिए जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, लेबनान जंग में ईरान की एंट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआरजीसी ने हिजबुल्लाह को समर्थन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की हर तरह से मदद करता रहेगा आईआरजीसी कुद्दस फोर्स के कमांडर कानी की इजराइल को चेतावनी है, हिजबुल्लाह से जीत नहीं सकता इजराइल। आईआरजीसी ने कहा हिजबुल्लाह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़ है। सीधे आइए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर। सर आप, मैं सीधे चलूंगा, आप ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मेरे साथ हैं। सर मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, सवाल पूछने में शर्म आ रही है, लेकिन जो इस वक्त नेतन्याहू जी ने यहां पर स्टेटमेंट दिया है क्रिश्चियनिटी को लेकर, सर क्या ये इंडिकेट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम? क्या ये उसको उस दिशा में मोड़ के लेके जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल निशान, देखिए जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई है और खासकर राष्ट्राध्यक्षों द्वारा, ये बड़ी निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उधर आप देखिए पहले ट्रंप साहब ने भी इस तरह के कई विजुअल्स या स्टेटमेंट दिए थे कि साहब मैं बिल्कुल मसीहा बन चुका हूँ, मैं इस तरह से हूँ। मैं पोप के बारे में भी उन्होंने कुछ सही टिप्पणी नहीं की थी। और अब इन्होंने ये इस तरह से ईसाई धर्म के बारे में इस तरह का प्रचार करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेतन्याहू साहब को मैं ट्रंप साहब के तुलना में काफी मैच्योर मानता हूं, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है इससे बचना चाहिए। क्योंकि देखिए सोल्जर का कोई धर्म नहीं होता, सोल्जर का धर्म केवल यही है कि अपने देश के लिए वो रक्षा करता है। भारतीय सेना के मतलब युद्धों के इतिहास में ऐसे कई वाकये हैं जहां हमने दूसरे धर्मों के लोगों को मतलब वही इज्जत बख्शी है। मैं खुद कारगिल में था, आप देखिए कैप्टन करनाल शेर को ब्रिगेडियर बाजवा ने साइटेशन लिख के भेजी थी उनकी जेब में कि एक बहादुर शेर की तरह लड़ा है, इसको निशाने जरूरत से नवाजा जाए। तो ये सोल्जरिंग कहती है, ये मतलब राष्ट्र धर्म कहता है। पॉइंट टेकन। लेकिन आप एक बार कैंप 4 पर आइएगा। अब जरा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, एक एक रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। पहले ब्रांडिंग दिखाइए, और बड़ी स्पेशल थैंक्स टू ग्राफिक्स टीम। ये एक तस्वीर लेटेस्ट है, सब देख रहे हैं आप, ये है वो जो अटैक हुआ था, ये है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मुझे याद है, कैंप 4 पर आइए, जहां तक मुझे याद है जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार इलेक्ट होकर आए थे तो इसी होटल में उनका पहला बॉल था मिलेनिया ट्रंप के साथ। मैं वहां पर था उस वक्त, यही होटल था वो। और जब वो पहली बार जीत कर आए थे, पहली बार जीते थे, तो न्यूयॉर्क के हिल्टन में थे वो, न्यूयॉर्क के हिल्टन में। इत्तेफाकन वहां पर भी मैं था। लेकिन आइए जरा इस वक्त बिग बॉल पर मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस वक्त की बड़ी बड़ी खबर आपके सामने जो आ रही है, ये देखिए, ट्रंप पर हमले के पीछे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रिटेन ने शुरू की वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी। ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये खबर है। तीसरी बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन में विध्वंसक जंग। ये देखिए जरा, रूस और यूक्रेन में विध्वंसक जंग। लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए, इस वक्त बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही है। कहां से? माली से। सॉरी गुलशन भाई, सॉरी, माय फॉल्ट। कैमरा पे उनको मैंने परेशान किया, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये देखिए बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, अफ्रीकी देश माली में रूस का सैन्य हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। ब्रेकिंग और शॉट, एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस ने मार गिराया हेलीकॉप्टर। ब्रेकिंग और शॉट, मैनपैड से हेलीकॉप्टर पर हमला, फर्स्ट ऑन टीवी 9। इसके 2 शॉट्स हैं विजय, दोनों ब्रेक करिए, दोनों विजुअल दिखाइए। हेलीकॉप्टर सवार सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सभी क्रू मेंबर्स, रशिया के हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए, माली में आतंकियों के ठिकाने पर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, अफ्रीकन कॉप्स ने ओरियन ड्रोन से हमला किया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजुअल जरा, ये देखिए, ओहो एमएन साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। ड्रोन हमलों में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये ब्रेक करिए जरा। माली में आतंकियों की गाड़ी पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। अफ्रीकन कॉप्स के हमले में गाड़ी तबाह हो गई, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमले में पिकअप गाड़ी में लगी आग, ये देखिए। ओ हो, विजुअल देखिए आप जरा। मैं चाहूंगा विजय दोनों विजुअल दिखाइए एक साथ। एक्सीलेंट पीसीआर वी हैव, ये देखिए, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जिसे आप कहते हैं, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये माली की तस्वीरें और नीचे से टिकर गायब हो गया है, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, माली में अफ्रीकन कॉप्स और जेएनआईएम में संघर्ष, ब्रेकिंग और शॉट। जेएनआईएम ने किदाल इलाके में घेराबंदी कर दी, ये देखिए जरा। कहा जा रहा है कि रशियन फोर्सेस जो है वहां से पीछे जा रही हैं, ये लाइन होनी चाहिए थी इसमें। रशियन फोर्सेस पीछे हट रही हैं, ये कहा जा रहा है। विजय वीडियो की में बेहतर शॉट्स लगाइएगा, ये वाले मत लगाइएगा। आइए जरा वीडियो की में। माली में हिंसक संघर्ष, रक्षा मंत्री की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने कहा ये शॉट्स मत लगाइए। ये देखिए, आतंकी गुटों ने कई इलाकों में किए बम धमाके। आतंकी हमले में रक्षा मंत्री सादियो कमारा की मौत हो गई है। फिदाइन हमले में मारे गए सादियो कमारा, सुरक्षा कर्मियों समेत 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। रूस के प्रमुख सहयोगी माने जाते थे कमारा। ये देखिए, रशिया वर्सेस वहां पर अलग अलग फोर्सेस का वो है। जवाबी हमलों में कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। आज की बड़ी खबर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तीसरी बार हमले की कोशिश, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हिल्टन शूटिंग में सनसनीखेज दावा, ट्रंप की हत्या करना चाहता था हमलावर, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के बड़े अधिकारी थे हमलावर के टारगेट, ब्रेकिंग और शॉट। हैमंड्स अप, हमलावर ने ट्रंप को देशद्रोही बताया, यह रिपोर्ट आ रही है। यूएस अटॉर्नी जनरल टोड ब्लांच का दावा, हमला पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, वीडियो की पर आइए, विजय शॉट्स रखिएगा। ट्रंप को मारना चाहता था हमलावर, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। ट्रंप की हत्या के मकसद से हमलावर ने फायरिंग की, बड़ी खबर। ट्रंप के अधिकारियों को मारना चाहता था हमलावर, बड़ी खबर। ट्रेन के जरिए कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन पहुंचा हमलावर। हमलावर ने कार्यक्रम से 1-2 दिन पहले होटल में कमरा बुक कराया। हमले से पहले परिवार को 1000 शब्दों की चिट्ठी लिखी। हमलावर ने चिट्ठी में ट्रंप को देशद्रोही बताया। हमले से पहले अभियुक्त के परिवार ने पुलिस को दी जानकारी। ब्रेकिंग और शॉट, एक और बड़ी खबर कैंप वन से। ट्रंप के डिनर पार्टी में थी सुरक्षा की भारी कमी है, बहुत बड़ी खबर है। सुरक्षा के नियमों में बढ़ती गई लापरवाही, ब्रेकिंग और शॉट मैंने कहा। ये देखिए अहमद साहब, नेशनल सिक्योरिटी इवेंट में नहीं था हिल्टन में डिनर प्रोग्राम। ये देखिए जरा, फेडरल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में कोताही। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय, हम वीडियो की पर आ रहे हैं, उसमें ये शॉट रखिएगा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा विजय। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। ट्रंप की सुरक्षा में सेंध, भारी कमी। ट्रंप की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, ये बहुत बड़ी कमी थी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फेलियर था, जिसको सबसे पहले टीवी 9 ने आपको कल बताया। व्हाइट हाउस में डिनर इवेंट में सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही बरती गई। ट्रंप के डिनर इवेंट को उच्चतम सुरक्षा स्तर नहीं दिया गया। हिल्टन होटल में सुरक्षा को लेकर कई जगह कमियां थी। खुद ट्रंप प्रशासन ने इस कार्यक्रम की सुरक्षा योजना बनाई थी। योजना में कई तरह के सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी गई। ये कैसे हो सकता है अमेरिका में, कैसे हो सकता है? अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, कैसे हो सकता है कि फिर से और ट्रंप के ऊपर तीसरा अटेम्प्ट है? एक और ब्रेकिंग कैम वन पर आइए, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। मोबाइल फोन की वजह से बची ट्रंप के सुरक्षा कर्मी की जान। ब्रेकिंग और शॉट, मोबाइल फोन में फंसा हमलावर का बुलेट, हमलावर को मारी गई बुलेट, हमलावर का रखे मोबाइल फोन की वजह से नहीं लगी गंभीर चोट। ये देखिए, घायल सुरक्षा कर्मी को अस्पताल से मिली छुट्टी। ये बड़ी खबर है, वीडियो की पर आइए। ये देखिए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, बड़ी खबर, मोबाइल फोन ने बचाई जान। बेहद नजदीक से हमलावर ने सुरक्षा कर्मी को मारी गोली। विजय, पहली दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। सुरक्षा कर्मी की जैकेट में रखे मोबाइल फोन से टकरा गई गोली। ये देखिए, मोबाइल फोन की वजह से बुलेट जैकेट में ही फंसी रह गई, छाती के अंदर नहीं गई। घायल सुरक्षा कर्मी को 24 घंटे में ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सीक्रेट सर्विस एजेंट के हेल्थ रिपोर्ट में मोबाइल फोन से जान बचने का जिक्र किया गया है। मोबाइल फोन कंपनी अपने आप को इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट दे सकती है। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैम वन पर। बड़ी खबर, किंग चार्ल्स के अमेरिकी यात्रा में बदलाव। ब्रेक करिए, ट्रंप की पार्टी में गोलीबारी के बाद बदलाव। ब्रेकिंग और शॉट, सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम में बदलाव हुए। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स के दौरे पर द मिरर की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर विजय, ये वाली ब्रेकिंग और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग। सीधे चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू हमारे अमेरिका के एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद अगस्टीन, अमेरिका के भी एक्सपर्ट। ही इज अ मैन विद मेनी हैट्स। सर, हो क्या रहा है सर? यू आर वेरी वेल कनेक्टेड इन अमेरिका। ये हो क्या रहा है? तीसरी बार गलती नहीं, आदत है सर। फिर ये
एंड आई एम देखिए- सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ट्रंप की रेटिंग गिर रही है, हमले हो रहे हैं. देयर इज लॉट ऑफ मेथड इन द मैडनेस सर. बहुत बातें बन रही हैं सर. कोई डाउट नहीं है निशांत जी, आप भी यहाँ गए हैं. मैं डीसी से अभी अरे उनका पहला बॉल ही इसमें हुआ था सर, मुझे याद है. इसके बगल में एक बहुत अच्छा 5 स्टार होटल है और मुझे पता है सर वहां पे सिक्योरिटी कैसे की जाती है. आई नो इट. दे मेक इट सो डिफिकल्ट. कोई एक एक कमरा छाना मारा जाता है, एक एक कमरा. सीक्रेट सर्विस, अपने प्राइम मिनिस्टर गए थे सर एज अ स्टेट गेस्ट बन के 2023 में. सीक्रेट सर्विस किसी को नहीं फटकने देती है और प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हो गया. वही आई मीन मुझे याद है आप और आई थिंक एक और जर्नलिस्ट है जिनको इंटरव्यू मिला था, मुझे अच्छे से याद है. You're right, you're right. देखिए निशांत जी, मैं अभी डीसी से बात कर रहा था, मेरे जो मित्र हैं उनसे. ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इसको थोड़ा पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो सिक्योरिटी था ये उस लेवल पे नहीं था, क्योंकि ये लोग पैसा जुटाने की मुहिम में भी लगे हुए थे. तो ये सिक्योरिटी आधा पॉलिटिकल आधा सीक्रेट सर्विस था. और ये जो चूक हुई है ये हुई है इनके पॉलिटिकल विंग की तरफ से, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू रेज मनी. तो ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम. और दोस्त कह रहे हैं कि हेड्स विल रोल, पता नहीं कितने हेड्स रोल होंगे, लेकिन ये जो आदमी अंदर आया है ये किसी के श्रेय में आया है. ये भी कहा जा रहा है कि वो कोई पाकिस्तानी लिंक भी है इस आदमी का. पुष्टि नहीं की जा सकती है. अभी आने वाले समय में पता लगेगा, या इसको दबा दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ट्रंप की गोदी में बैठा हुआ है. You're right. विनोद सर बी विद मी. लेकिन आप जरा ब्रांडिंग में चेंज कर रहा हूं. वेरी वेल मेड सेगमेंट यहां पर. हमारी टीम को स्पेशल थैंक्स. 4 बजे की जो फुल एंड फाइनल टीम है, ये देखिए हमले के लिए ईरान तैयार. पुतिन से मुलाकात, बड़ी खबर, एक अच्छी खबर, अच्छा विजुअल बड़े दिनों के बाद. सीज फायर के बीच ईरान के लिए ईरान से इराक के लिए उड़ान शुरू. ये देखिए जरा, 60 दिन बाद इराक में उतरा ईरान का एयर विमान. ब्रेकिंग और शॉट विजय फर्स्ट ऑन टीवी 9. नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा विमान. ये बड़ी खबर. ये देखिए जरा विजुअल, देखिए पहले वाला शॉट देखिए जरा. मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल जजीरा ने कहा है कि ईरान इज कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइक नोबडी एल्स. इतनी तेजी से वहां पे नॉर्मलसी हो रही है. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैम 1 पर, आपको बताना चाहूंगा. देखिए ईरान की जो रेजिलियंस है वो सिकंदर से लेकर अभी तक पूरी दुनिया देख चुकी है. खैर, इस वक्त बड़ी खबर में दिखा रहा हूं. ईरान ने अमेरिका को बड़े तेल संकट का दिखाया डर. ब्रेक करिए. ईरान में अभी तेल रोकने के कई दांव बाकी. कालीबाफ ने कहा है. ब्रेकिंग और शॉर्ट. तेल को लेकर अमेरिका के सारे विकल्प खत्म. कालीबाफ ने कहा है बाब अल मंदेब और पाइपलाइन टारगेट करने की धमकी. होर्मुज बंद किया तो अमेरिका को ऑयल रिजर्व खोलना पड़ेगा. फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं. यह देखिए, तेल नाकाबंदी तेज करेगा ईरान. ईरान के पास तेल रोकने के कई विकल्प मौजूद. बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का फुल कंट्रोल. कालीबाफ ने कहा है बाब अल मंदेब और कई पाइपलाइन रूट टारगेट. एक और बड़ी खबर सीधा आइए. ब्रेक करिए जरा. ईरान ने जब्त किए इजराइल से जुड़े 2 जहाज. ब्रेक करिए. MSC फ्रांसिस को और ईपा मेनोडोजा शिप जब्त हो गए. ये पहले भी हो चुका था, लेकिन ये नया वाला एक और आया. ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर इजराइल जा रहे थे कार्गो शिप. ब्रेकिंग और शॉट. 22 अप्रैल को IRGC ने दोनों शिप पर किया था कब्जा. तंजीम न्यूज की एजेंसी का बड़ा दावा. एक और बड़ी खबर सीधा आइए. ब्रेक करिए. ऑयल फील्ड पर ट्रंप की धमकी से भड़का ईरान. ब्रेक करिए. ऑयल फील्ड को नुकसान हुआ तो विनाशक हमले होंगे. एक तेल कुएं के बदले 4 तेल कुएं तबाह करेगा ईरान. ब्रेकिंग और शॉट. ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल इस्फहानी ने दी धमकी. बड़ी खबर, तेल क्षेत्र में हमला हुआ तो खाड़ी के देश टारगेट पर होंगे. ये वाली ब्रेकिंग विजय फ्लोर के साथ इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा. कालीबाफ वाली ये देखिए जरा. ऑयल फील्ड तबाह करेगा ईरान. ईरान के ऑयल फील्ड को नुकसान हुआ तो विनाशक बदला होगा. एक तेल कुएं के बदले में 4 तेल कुएं तबाह करेगा ईरान. अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों को तबाह करेंगे. ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल इस्फहानी ने दी धमकी. ट्रंप ने कहा 3 दिन में समझौता नहीं हुआ तो ईरान की पाइपलाइन में विस्फोट होगा. लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा ये. ब्रेक करिए. ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर उठाए सवाल. ब्रेक करिए. कहा पाकिस्तान की मध्यस्थता विश्वसनीय नहीं. ब्रेकिंग और शॉट. ईरानी सांसद इब्राहिम रिजाई ने कहा. ब्रेकिंग और शॉट. हमेशा ट्रंप के हितों का ध्यान रखता है.
बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद को विरोध पत्र सौंपा। ब्रेक करिए। अब्बास अरागची ने सौंपा विरोध पत्र। पाकिस्तान की भूमिका पर उठाए सवाल। ईरान यूएस वार्ता फेल होने के लिए बताया कसूरवार। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, वीडियो की पर आइए विजय। ये देखिए बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने। ईरान यूएस वार्ता फेल, पाकिस्तान कसूरवार। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान ने गोपनीय जानकारी साझा की। सऊदी अरब ईरान की गोपनीय बातचीत साझा की। पाकिस्तानी करतूत के कारण ईरान ने विरोध पत्र सौंपा है। बड़ी खबर विजय, पहले वाली खाली ब्रेकिंग रखिए और सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं सर, मुझे प्लीज समझाइए, क्या पाकिस्तान अब इस पीस टॉक से आउट है? नहीं, देखिए पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है और जिस ढंग से पाकिस्तान ऑपरेट करता है, अब यह मान के चले कि पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक मतलब जो कि आतंकवाद का देश के रूप में देखा जाता था, तो अब कैसे वो शांति दूत के रूप में देखा जाए। तो वैसे में पाकिस्तान यहाँ से विड्रॉ नहीं करेगा। देखिए पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है जो मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स है, जिससे उसको निकाल दे। सऊदी अरब में जो एग्रीमेंट है उसके माध्यम से और अभी मध्यस्थता के माध्यम से एक तरह से इस्लामिक जो रीजन है उसमें भी अपने आप को लीडर के रूप में देखना चाहता है। तो पाकिस्तान कहीं नहीं भाग रहा है, अब मान के चले आगे पीछे वो करता रहेगा इस ढंग के जितने। जी वो सर, जॉनी मेरा नाम फिल्म का डायलॉग है। प्रेमनाथ देवानंद से बोलते हैं, देवानंद को लगाया जाता है हेमा मालिनी का पीछा करने के लिए। फिर प्रेमनाथ देवानंद से बोलते हैं कि वो मदद कम मांग रही थी, तुम मदद ज्यादा दे रहे थे। पाकिस्तान का यही हाल है सर, एग्जैक्टली यही हाल है। ये डायलॉग मेरे को एक जमाने में मेरे पिताजी ने सुनाया था। बट नेवरदलेस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। इस वक्त की बड़ी खबर, नाकेबंदी के बीच ईरान का तेल निर्यात बड़ा। अमेरिकी नाकेबंदी से बचकर निकल रहे टैंकर, ट्रांसपॉन्डर बंद कर नाकेबंदी पार कर रहे ईरानी जहाज। टैंकर्स.com की सैटेलाइट तस्वीरों से दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, होर्मुज में नाकेबंदी के बीच बढ़े तेल के दाम। ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट ना खोलने के ऐलान से बड़ी कीमत। बड़ी खबर, $160 के पार हुआ बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड। जंग शुरू होने के बाद 27% बढ़े गैस के दाम। सीधा ये फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तेल के बढ़ते दाम से कोहराम। हमारे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ये देखिए होर्मुज स्ट्रेट ना खोलने से ईरान के ऐलान से बड़ी कीमत। बड़ी खबर, 2.14% बढ़कर $160 के पार बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड। 2% के उछाल के साथ अमेरिकी डॉलर $96 के पार हो गया। ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। जापान में अमेरिका से क्रूड ऑयल सप्लाई। ये देखिए अमेरिका, विजुअल अमेरिका जापान के चैनल से इसको नॉन स्टॉप कवरेज दी है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, पनामा नहर के रास्ते टोक्यो पहुंचे टैंकर। टेक्सास से करीब 10 लाख बैरल तेल की सप्लाई। ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका के सामने हथियारों का बड़ा संकट। ब्रेक करिए। अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने के करीब। सिर्फ ब्रेकिंग, हथियारों को दोबारा बनाने के लिए फंड की कमी है। बड़ी खबर, रक्षा बजट के लिए अमेरिकी के सांसदों को मंजूरी का इंतजार। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर दिखाइए। ये देखिए अमेरिका में हथियार संकट हो गया है। बड़ी खबर, ईरान से जंग के बीच अमेरिका के सामने हथियारों का बड़ा संकट है। मिसाइल उत्पादन 4 गुना बढ़ाने का एग्रीमेंट जो है वो फंड की कमी से अटका हुआ है। नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए डिफेंस कंपनियों को फंड नहीं मिल रहा है। सेंट्रल कमांड की जरूरतों के लिए दूसरे मोर्चों पर सुरक्षा से समझौता। अमेरिकी वेपन भंडार को पुराने स्तर पर लाने में लगेंगे कम से कम 7 साल। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान युद्ध में अमेरिका का $35 अरब खर्च। अमेरिका ने 1200 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें दागी। बड़ी खबर, 1100 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और 1000 टॉमाहॉक भी खर्च हो गए। ये देखिए बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर पर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जंग में अमेरिका का खर्च। ये देखिए अमेरिका ने 1200 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर दागे। एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख, 1100 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, 1000 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइल, 1000 से ज्यादा प्रिसिशन स्ट्राइक और ATACMS मिसाइल भी दागे। पहले 2 दिन में $5.6 अरब के हथियार खर्च हुए। सीधा ये इस वक्त के बीच में अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, वापस हमारे उस ब्रांडिंग पर और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा ब्रांडिंग। ये देखिए बड़ी खबर सीधा आइए, यूक्रेन की पोर्ट सिटी पर भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ओडिशा में रूस का मिसाइल अटैक। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रिहायशी इमारत पर हमले का आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, यूक्रेन का रूस के सबसे एडवांस T-90 टैंक पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में तबाह हुआ रूस का T-90 टैंक। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। और अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ब्रिटेन में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वाइवल गाइड्स बांटने की तैयारी। ये देखिए वॉर बुक फ्रेमवर्क बदल रहा है ब्रिटिश सरकार। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर, ब्रिटेन में युद्ध की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने नया वॉर बुक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षा गाइडलाइन बनाने की तैयारी है। लोगों को दवा खाने का सामान और पानी जमा करने के मिल सकते हैं निर्देश।